साथ जुड़े हैं ईशानी के साथ हुए इस हादसे के तार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बापूजी के हाथों हुआ एक हादसा जो हमने प्री कैप में देखा। गलत दवाई खाने से ईशानी हुई बेहोश, ये हमने देखा। उसके बाद हॉस्पिटल ये वो सब शुरू हो गया। मगर इस हादसे का कारण क्या है? क्योंकि धारावाहिक में कुछ भी होता है उसका कुछ रीजन होता है। तो इस हादसे का रीजन आद्या है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आद्या जो एडॉप्टेड चाइल्ड है और ईशानी भी एडॉप्टेड चाइल्ड है। एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए अनाथ आश्रम वाले हमेशा केयरिंग रहते हैं, ध्यान रखते हैं। आद्या अब भूल चुकी है कि वो अनाथ आश्रम से आई है। आद्या के मन में ग्रेटिट्यूड नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, सिर्फ शिकायतें हैं। और अनुपमा के लिए तो बहुत ज्यादा। और अनुज के लिए भी उसके मन में तरस नहीं है। उसको यही है कि मेरे पॉप है तो मेरी ही बात माने। ये है आद्या आज की, यानी कि प्रेजेंट आद्या। और ईशानी भी है आज की, जो कि छोटी है और उसको भी अडॉप्ट किया है अदिक और पाखी ने। अब एडॉप्टेड चाइल्ड को जब इस हादसे का शिकार होना पड़ता है घर वालों की गलती से गलत दवाई खा के, तो अभी मुझे लगता है ईशानी का वो पीरियड चल रहा है जब ईशानी अभी उस लेवल पे इनकी बच्ची नहीं बनी है, जो कुछ पीरियड होता है अनाथ आश्रम वालों का। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो मेरा दिमाग कहता है, बाकी देखेंगे क्या होता है धारावाहिक में, क्योंकि मैं उसी बात को मानती हूँ कि एवरीथिंग हैज सम रीजन। ऐसे ही एवरी सीन हैज सम रीजन। और कोई रीजन होगा तो बात अलग है। बट यहां पे मुझे लगता है कि अनाथ आश्रम वाले आएंगे। और जब से ईशानी को अडॉप्ट किया है उससे आई थिंक 1 साल के बाद ही या कुछ महीनों के बाद ही इनकी लड़ाइयां भी शुरू थी। और शुरू लड़ाइयों में इनका तलाक भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। और ईशानी जो है पाखी के साथ रहने लगी। जहां तक मुझे लगता है कि ईशानी के बारे में मुझे लगता है कि कोर्ट में भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि कस्टडी की बात अब अधिक कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने ये बात जो है क्लियरली नहीं रखी होगी, अपना ही तलाक करवा लिया और ईशानी को लेके पाखी आ गई, क्योंकि अधिक ने तब कहा होगा। तो ये तो पास्ट है जो हमें पता नहीं है, इसका सिर्फ अंदाजा है। मगर फ्यूचर में जब ईशानी इस हादसे का शिकार होगी, हॉस्पिटल जाएगी, तो वहां पे उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। तो हॉस्पिटल वाले तो पूरा कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो अनाथालय को भी इन्फॉर्म करेंगे। जो हम सब कह रहे थे ना कि इसको आद्या को अनाथ आश्रम भेज दो, अनाथ आश्रम भेज दो, वहीं पे इसकी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जब ईशानी को लेने के लिए अनाथालय वाले आएंगे तो वो अनाथालय के वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे कि अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो बच्चे को हम उनके पेरेंट्स के पास नहीं रखते, उनको हम अनाथ आश्रम वापस लेके जाते हैं। और ऐसा पहले हो चुका है आद्या के साथ बचपन में। जब वो गुम गई थी या छुप गई थी तो अनाथ आश्रम वाले आ गए थे, क्योंकि तोशु ने फोन कर दिया था। तो वो डर उसको तब था, अब तो नहीं है। मगर अब वो डर भी उसके अंदर जाग सकता है, क्योंकि जब ईशानी को लेने आएंगे और अनाथ आश्रम वाले बताएंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, तो इसको भी अपना अनाथ आश्रम का टाइम याद आएगा। और इसको फिर शायद अनुपमा के प्रति कुछ प्यार जागे, कुछ ग्रेटिट्यूड जागे। क्योंकि ईशानी का इस तरह हादसे का शिकार होना और ईशानी का ही अनाथालय से आना होना, ये सब इस हादसे से जुड़ता है। क्योंकि अनाथ आश्रम की पिक्चर जब तक आद्या के सामने नहीं आएगी कि मैं कहां से आई थी और अब मैं क्या हूं, तब तक इसकी आंखें नहीं खुलेंगी। क्योंकि जब तक रूट्स में ना जाया जाए तब तक आंखें नहीं खुलती है। इसीलिए आज आद्या आसमान पे उड़ रही है, अपनी मर्जी का कर रही है, मगर तब जब सोचेगी तो नहीं कर पाएगी। और हो सकता है यहाँ पे आद्या को ये डर भी लगे कि अगर मैंने अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को छोड़ दिया, जैसे कि अनुज और अनुपमा है, इनको अलग कर दिया, इनके साथ नहीं रही, तो मुझे भी ले जाएंगे ये वापस। तो ये मुझे कुछ लग रहा है कनेक्शन। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि क्या ऐसा है, तो आपको भी क्या ऐसा लगता है, तो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.